नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा जैन न्यूज O2 में आपका स्वागत करती हूँ। समथिंग बिग सून इंडिया, ये 4 शब्द और 4 शब्दों का यह बाग आज सुबह जिसने भी पढ़ा सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल यह सेंटेंस सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हिंडनबर्ग कंपनी ने पोस्ट किया है। यह हिंडनबर्ग कंपनी वही कंपनी है जिसने 2023 में देश और दुनिया के मशहूर उद्योगपति अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श पर ला दिया था। हिंडनबर्ग कंपनी कौन है, क्या है, कैसे काम करती है, इसके पहले ये भी जान लीजिए कि अडानी के अलावा दुनिया की और 10 बड़ी कंपनियां हैं जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद प्रभावित हुई हैं। न्यूज़ O2 अपने सभी पाठकों और दर्शकों से अपील करता है कि आप किसी भी तरह की घबराहट में ना आए, स्थिर रहें, भारत सरकार पर विश्वास रखें। आपके आर्थिक हितों की रक्षा करने वाली सरकार आपके साथ है। चलिए आपको बता दें वो 10 कंपनियां कौन है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद प्रभावित हुई है। हिंडनबर्ग के खुलासों से ये कंपनियां हुई बदहाल। 4 साल पहले 2020 की बात है, इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिका की कंपनी निकोला के स्टॉक्स बड़ी तेजी से ऊपर जा रहे थे। तभी सितंबर 2020 में इस कंपनी पर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी जिसमें दावा किया गया कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी देकर मुनाफा कमाया है। इस रिपोर्ट के आते ही कंपनियों के शेयर 80% तक टूट गए। अमेरिका की सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक ट्रेवोर मिल्टन पर फ्रॉड का केस चलाया। दोषी साबित होने पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा। जून 2020 में जिस निकोला की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ थी, वो कुछ दिन बाद ही 11,000 करोड़ पर आ गई। हिंडनबर्ग के खुलासों के बाद जो बड़ी कंपनियां बदहाल हुई हैं उनके नाम हम आपको बताते हैं। साल 2016 में अमेरिका की कंपनी RD रीगल, 2017 में अमेरिका की 3 बड़ी कंपनी पर्शिंग गोल्ड, ओप्को हेल्थ और रॉयट ब्लॉकचेन बदहाल हुई। साल 2018 में कनाडा की कंपनी एफ्रिया, 19 में अमेरिका की कंपनी ब्लूम एनर्जी, 20 में अमेरिकी कंपनी HF फूड्स और अमेरिका की ही एक और कंपनी निकोला, 2022 में अमेरिकी कंपनी ट्विटर और 2023 में भारत का अडानी एंटरप्राइजेज हिंडनबर्ग के खुलासों से प्रभावित रहा है। कौन है हिंडनबर्ग? हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। इस कंपनी के बारे में बताया जाता है कि हिंडनबर्ग एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कि इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। कंपनी का नाम 1937 में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया है। यह दुर्घटना अमेरिका के न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी का दावा है कि उसकी नज़र मैन मेड डिजास्टर यानी मानव निर्मित आपदा पर रहती है, जिसमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी, मिसमैनेजमेंट और छिपाकर किए गए लेन देन शामिल हैं। एक लाइन में कहें तो वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों को हिंडनबर्ग विश्लेषण करती है। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है इससे पहले भी अडानी ग्रुप समेत 10 कंपनियों को जो है अनेक रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बताती रही कि उन कंपनियों में वित्तीय अनियमितताएं थी। तो इससे ये तो साफ है, और खास करके भारत के प्रसंग में जिस तरह से अडानी को लगभग $100 बिलियन के आसपास का जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में नुकसान हुआ था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है। और शेयर बाजार या कह लीजिए आप स्टेक होल्डर्स या पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं आर्थिक रूप से इन रिपोर्ट्स के से प्रभावित होती हैं। जो ख्यात कंपनी है जो रिसर्च करती हैं उनकी रिपोर्ट्स पर ही ये तय करते हैं निवेशक कि उनको कहाँ निवेश करना है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के सामने आने से निवेशक में जो है हलचल मचना लाजमी है, और जो भी उद्योगपति इससे प्रभावित होने की एक अंदाजा है वो सब इसलिए जो है उनमें खलबली मची हुई है कि किसका स्टेक जो है इस रिपोर्ट से प्रभावित होगा।